गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 27। आज की डेट है 29 अक्टूबर। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और क्लास है हमारी 7th। आज हम क्या करेंगे? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्या होती है? हमारी एक क्लोज फिगर होती है, 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है। ठीक है बेटा, वो हमारी क्या होती है? ट्रायंगल होती है। ऐसे तो जो 3 कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनसे उनको मिलना, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, अगर हम इनको मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमें कौन सा फिगर मिलेगा? हमें मिलेगा ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे हमारी ट्रायंगल होती है। ऑब्जर्व द एडजेसेंट पिक्चर्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। ये क्या है? हमें सैंडविच दे रखा है, इसकी शेप क्या है हमारी? ये भी ट्रायंगुलर शेप है। ये क्या है? किसी पहाड़ों में किसी घर की पिक्चर दिखा रखी है। ये भी क्या है? इसका सामने वाला पार्ट है, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का है। जो यहाँ पे ये छोटा सा हमें दिख रहा है, ये भी ट्रायंगुलर शेप का है। ये है जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे ये भी हमें ट्रायंगुलर शेप दिख रही है। ठीक है बेटा, ये भी क्या है? ट्रायंगल है। पिरामिड है, ये भी कौन सी शेप के हैं? हमारे ट्रायंगुलर शेप के हैं। ठीक है, आगे हमें दे रखा है मार्क 3 कोलिनियर पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन ABC ऑन अ पेपर, जॉइन देम, व्हाट इज विल द फिगर यू ऑब्टेन्ड। ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए जो कि क्या है? एक लाइन के ऊपर नहीं हो, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, तो उनके हम नाम दे देंगे, जैसे A, B और C। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें कौन सी शेप मिलेगी? ट्रायंगल मिलेगी। ठीक है, इट इज़ अ क्लोज फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स एंड इज नोन एज ट्रायंगल। साइड्स इसकी कौन कौन सी हो गई? AB, BC और AC। ठीक है, वर्टिसेस कौन कौन से हो गए? A, B और C। जो इसके शिरे होते हैं उनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। और एंगल्स कौन सी हो गए? एंगल A, एंगल B और एंगल C। या हम इनको क्या लिख सकते हैं? एंगल A को एंगल BAC, एंगल BAC और एंगल B को एंगल ABC और एंगल C को एंगल BCA। ठीक है, ऐसे हम इसके एंगल्स को डिनोट कर सकते हैं। आगे हमें दिया गया है मीडियन। मीडियन का, जैसे कि मीडियन नाम से ही पता चल रहा है कि हाफ हो जाएगा लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल AB, BE, AD, BE एंड CF आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि हमने ये ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसके ये पॉइंट्स हैं। हम एक वर्टेक्स से, एक वर्टिसिस से, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स का जो मिडल पॉइंट है, BC का मान लो मिडल पॉइंट है हमारे पास D। ठीक है, यहाँ पे है D। A को अगर हम D से ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये मीडियन आ जाएगा। ठीक है, AD मीडियन है। ऐसे ही हमारा क्या है? C हमारा वर्टेक्स है, C की जो अपोजिट साइड है ट्रायंगल की, वो कौन सी है? ये वाली है, मान लो AB है। तो इसको हम इसके मिड पॉइंट से करेंगे ज्वाइन, तो ये हमारा मीडियन आ जाएगा। थर्ड है हमारा B से, B वर्टेक्स से हम AC के ऊपर करेंगे, AC का मिड पॉइंट ये है हमारे पास, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। ऐसे जो है ये BE हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? मीडियन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? ये होता है द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इस अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो क्या था? ये क्या हो जाएगी? हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ठीक है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मीडियन और एल्टीट्यूड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाके मिलता है वर्टेक्स का, जो लाइन हम लेते हैं वर्टेक्स से। और जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड से हम परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके मिड पॉइंट से आके मिले। ठीक है बेटा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होगी। आगे हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ दे रखा है। इन द ट्रायंगल PQR, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। D क्या दे रखा है? PQR हमारी ट्रायंगल है। ठीक है, D इसका मिड पॉइंट है QR साइड का। ठीक है बेटा, तो इसमें हमसे पूछ रखा है PM इज क्या है? PM तो क्या है? ये हमें दिख रहा है, ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। तो PM इज एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड। ठीक है, ये आप लिख दोगे इस पे। पी डी क्या है? जैसे डी हमारा मिड पॉइंट है, बी हमारा वर्टेक्स है, तो पी डी को हम क्या लिख देंगे? पी डी हमारा क्या है? पी डी हमारा मीडियन है, मीडियन। ठीक है। इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर? क्या क्यू एम आर के इक्वल है? नहीं बेटा, नो। क्यों? क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि जो हमारा क्यू डी आर के इक्वल है। डी है ना हमारा मिड पॉइंट, तो एम तो नहीं है, एम पे तो क्या है? परपेंडिकुलर है ये। ठीक है बेटा, नो आ जाएगा। इनको आप साथ के साथ उतारते रहना। एंगल पी एम आर, एंगल पी एम आर कितने डिग्री का है? ये भी हमें दिख रहा है बिल्कुल। एंगल पी एम आर कैसे है? ये हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि पी से क्या है? ये हमारा एल्टीट्यूड है पी एम, और ये क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होती है। एंगल पी एम आर क्या हो जाएगा? हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। नेम द एंगल अपोजिट टू साइड पी क्यू। पी क्यू साइड के ऑपोजिट एंगल का नाम बताओ, क्या हो जाएगा? पी क्यू साइड के ऑपोजिट एंगल का नाम हो जाएगा एंगल आर, और या फिर क्या लिख सकते हैं? एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है फिनिश। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ड्रॉ फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रायंगल्स एंड देन ड्रॉ देयर मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है हमारी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है हमारी जिसकी सभी की सभी साइड्स क्या हों? इक्वल हों। देखो, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। सभी की सभी साइड्स हमने क्या ले ली हैं? 2 सेंटीमीटर की ले ली हैं। ठीक है, नेम रख देंगे इसका ए, बी और सी। क्या लिखना है इसका? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हो जाएगा ए वर्टेक्स से बी सी पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट डी है, बी से ए सी पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास ई आ गया, और सी वर्टेक्स से क्या हो जाएगा? इस पे परपेंडिकुलर हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे एल्टीट्यूड कौन कौन सा हो गया? ए, डी, बी, ई और सी, एफ, ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है बेटा, इसको आप साथ के साथ वीडियो को पॉज करके उतारते रहना। सेकंड हमें दे रखा है, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें क्या करना है? मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन मैं अभी बना देती हूँ। मान लो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली 2 सेंटीमीटर की, तीनों की तीनों साइड ले ली। ठीक है, नाम दे लिया इसका ए, बी और सी। ठीक है, बी और सी का मिड पॉइंट क्या ले लिया? डी ले लिया। ए और सी का मिड पॉइंट ले लिया हमने ई, और ए और बी का मिड पॉइंट ले लिया एफ। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट थी, तो ये 1-1 सेंटीमीटर की रह गई ना हमारे पास, सारी की सारी 1-1 सेंटीमीटर की रह गई, ए एफ, एफ बी। अगर हम मीडियन लेंगे तो ए वर्टेक्स से जो इसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे ना अपोजिट लाइन के, फिर बी से ई पे और सी से एफ पे, तो ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे? मीडियन हो जाएंगे। मीडियन को हम यहाँ पे लिख देते हैं ए डी, बी ई एंड सी एफ, ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमें दे रखा है, इसको आप साथ के साथ वीडियो को पॉज करके देख लेना, लिख लेना, अपनी कॉपी में साफ साफ उतार लेना। सेकंड हमें दे रखा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है? आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। मान लो ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर की, और ये हमने क्या ले ली? ये हमारी 3 सेंटीमीटर की ले ली। ठीक है, ए, बी और सी इसके नाम दे लिए ट्रायंगल के। पहले हम इसका एल्टीट्यूड लेंगे। एल्टीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? जैसे ए वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड पे क्या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा डी, ए डी हो गया हमारे पास। फिर क्या है? बी वर्टेक्स से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया ई, बी, ई, और फिर सी वर्टेक्स से ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ गया हमारे पास एफ पॉइंट।
सी एफ, ये हमारे क्या हो गए, एल्टीट्यूड हो गए। और ऐसे ही अब हम क्या ले लेंगे, इसका मीडियन ले लेंगे। मीडियन के लिए भी हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे। जैसे ये मान लो 2 सेंटीमीटर के हैं और ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, ये वाली लाइन ये 3 सेंटीमीटर की हो गई हमारे पास। ए बी और सी, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट ले लिया डी, ए सी का मिड पॉइंट ले लिया ई, और ए बी का मिड पॉइंट ले लिया एफ, ठीक है। ए वर्टेक्स को इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे, बी वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, और सी वर्टेक्स को हम अपोजिट साइड ए बी के मिड पॉइंट एफ से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे मीडियन आ गए। कौन कौन से मीडियन हो गए हमारे, मीडियन हो गए ए डी, बी ई और सी एफ, ठीक है बेटा, ये हमारे मीडियन हो गए, ठीक है। अब रह गई हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, आइसोसेल्स तो मैंने कर दी, सॉरी बेटा। अब हमारी रह गई स्केलन ट्रायंगल। स्केलन की क्या होती हैं, तीनों की तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं। मान लो ये 2 सेंटीमीटर की है, ये हमने 3 सेंटीमीटर की ले ली, और ये क्या हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। हम इसका एल्टीट्यूड लेते हैं। एल्टीट्यूड हम कैसे लेंगे, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डी पॉइंट आ गया। बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ई पॉइंट आ गया। सी से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या आ गया, एफ पॉइंट आ गया। तो एल्टीट्यूड हमारे पास आ जाएगा ए डी, बी ई और सी एफ, ठीक है बेटा। ऐसे हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा इसका। और अब हमें क्या लेना है, इसका मीडियन लेना है। मीडियन में भी हम कैसे, यही वाली ट्रायंगल ले लेंगे। 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की ले ली हमने, और ये 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। ए बी सी इसका नाम दे लिया ट्रायंगल का। ये कितने 4 सेंटीमीटर की बी सी, तो 2 सेंटीमीटर का हो गया। ये डी पॉइंट आ गया इसका मीडियन, मिड पॉइंट है ना। ए और सी का मिड पॉइंट हमने ई ले लिया, और ए और बी का मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया, एफ ले लिया। अब हम क्या कर देंगे, ए को डी से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि ए वर्टेक्स है हमारा और इसकी अपोजिट साइड है बी सी, और बी सी का मीडियन है हमारा डी। तो ए को बी सी के मीडियन से ज्वाइन कर देंगे, और बी को हम किससे कर देंगे, ई से कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, और सी हमारा वर्टेक्स है, इसको हम एफ से कर देंगे। ऐसे हमारी क्या आ जाएंगे, मीडियन आ जाएंगे। तो मीडियन के नाम भी हम रख लेंगे, ए डी, बी ई और सी एफ, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, जो स्केलन ट्रायंगल है उसके मीडियन भी और एल्टीट्यूड भी। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे होती है फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, ठीक है बच्चों, बाय बाय।